हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 66 और आज मैं लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने हमेशा कहा था कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग रहेगा। आज मैं लेके आया हूँ कोडेड रैंकिंग। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रैंकिंग का एक प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन और एक मेंस लेवल का क्वेश्चन जिसमें 2 पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो आज कोडेड रैंकिंग देखते हैं। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है कोडेड रैंकिंग आपको आईबीपीएस मेंस एग्जाम में पक्का दिख जाएगा इन द पेयर ऑफ 2 और 3 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये रहेगा पैटर्न, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लें। ठीक है, मैं इस सेम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देयर आर 7 ट्रीज PUVW X Y and Z विद डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, 7 पेड़ हैं जिसकी लंबाई अलग अलग है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोड दिया हुआ है P%Q मीन्स होता है P शॉर्टर देन Q। ये कोड किया हुआ है। P#Q मीन्स होता है P लॉन्गर देन Q। ये कोड किया हुआ है। ठीक है, ये कोड किया हुआ है, यानी कि फिर यहाँ पर कोड किया हुआ है P ग्रेटर देन %Q मीन्स P इज नॉट शॉर्टर देन Q। ये कोड आपको समझना है। ठीक है, जैसे ही आपको ऐसे दिख जाए आपको समझना है P इज नॉट शॉर्टर देन Q। ठीक है, हालांकि ये वही हुआ P इज लॉन्गर देन Q, लेकिन आपको बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया। ठीक है, N%P मीन्स क्या दिया हुआ है, N trees are या is या are shorter than P। ठीक है, where N can be 1 2 3 4 and so on। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है, ये चारों लाइन में 1 2 3 4 लाइन में कोड दिया हुआ है। यहाँ से आपका जो क्लूज कहते हैं वो स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, देखिए 3%X मतलब क्या होगा। 3%X मतलब 3 trees are shorter than X। ठीक है, 3 trees are shorter than X। चलिए, X से 3 पेड़ शॉर्ट होंगे। ठीक है, मतलब इससे बड़े क्या कितने हो जाएंगे, 3। इधर क्लियर हो गया इस वाले से। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं। अब X पकड़ लिए हैं तो X की लिंकिंग क्लूज वाली बात मैं कहता हूं हमेशा पजल सॉल्व करने में, तो लिंकिंग क्लूज को पकड़ लेते हैं, क्योंकि X का हमें प्लेसमेंट पता चल गया तो X से रिलेटेड क्लूज ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। ठीक है, U#X मतलब U इज लॉन्गर देन X। ठीक है, U इज लॉन्गर देन X। अब U कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए U कहाँ हो सकता है, U यहाँ हो सकता है, या U यहाँ हो सकता है, या U यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं किनारे U इज लॉन्गर देन X। ठीक है, U हो गया। ठीक है, अब U का रेफरेंस यहाँ पर भी है। Y इज इस वाले क्लू से, इस वाले कोड से Y इज नॉट शॉर्टर देन U। Y इज नॉट शॉर्टर देन U यानी कि Y इज लॉन्गर देन U। Y इज लॉन्गर देन U। ठीक है, चलिए इसको हम रब कर देते हैं और यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो लेम लैंग्वेज हम लोग लिखते थे वहां लिखते जा रहे हैं। ठीक है, Y के वे ये भी हो गया, Y से रेफरेंस में और कुछ नहीं है। ठीक है, 1%W लिखा हुआ है, यानी कि 1 ट्री इज शॉर्टर देन W। 1 ट्री इज शॉर्टर देन W। क्लियर है, चलिए ये हो गया। और W के रेफरेंस में ये दिया हुआ V#W मीन्स V इज लॉन्गर देन W। V इज लॉन्गर देन W, ये क्लू दिया हुआ है जो कोड लैंग्वेज में दिया हुआ था। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। X इज नॉट द ट्री विच इज जस्ट शॉर्टर देन U। जस्ट शॉर्टर नहीं है, ये मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्री है। एटलीस्ट 3 ट्रीज आर शॉर्टर देन T से कम 3 ट्री शॉर्टर हैं, तो T यहाँ पे हो सकता है, T यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। T की बात करें तो। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। X हो गया, X के ऊपर U है, फिर W है। X इज नॉट द ट्री विच इज जस्ट शॉर्टर देन U। अच्छा, X तो U पक्का है, U यहाँ होगा, यहाँ पे U नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है X इज नॉट द ट्री विच इज जस्ट शॉर्टर देन U। ठीक है, U यहाँ पर होगा। अब U यहाँ पे है, U से लंबा ट्री Y है, तो Y टॉलेस्ट हो गया। ठीक है, ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया, X भी प्लेस्ड है। ठीक है, V जो है W से बड़ा है,
और अच्छा एटलीस्ट तीन ट्री, एटलीस्ट 3 ट्रीज आर शॉर्टर देन टी, तो 1 2 3, टी तो यहीं पर होगा फिर, ठीक है। और v जो है w से लंबा है तो v यहां पर होगा, जस्ट लंबा, बस फिक्स हमारा हो गया। t u v w x y z हो जाएगा शॉर्टेस्ट। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टली मैं लिखूं तो y सबसे बड़ा हो जाएगा, u उससे बड़ा, y सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा u, उससे छोटा t, उससे छोटा x, उससे छोटा v, उससे छोटा w, उससे छोटा z। ये हो जाएगा हमारा रैंकिंग। मतलब ट्रीज को अगर लॉन्गर से शॉर्टर में या शॉर्टर से लॉन्गर में अरेंज करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता, सिर्फ कोड दिया हुआ है, कोड के अनुसार आपको अरेंज करने होते हैं, ठीक है। चलते हैं आज के वीडियो का दूसरा कोडेड पजल में, ठीक है। ये भी दूसरा कोडेड पजल है, वीडियो का पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लें और मैं इसे सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। S T U V W X and Y स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन रीजनिंग सब्जेक्ट, ठीक है। रीजनिंग सब्जेक्ट मान लीजिए, उसमें डिफरेंट मार्क्स स्कोर करते हैं S T U V W X and Y। अब रैंकिंग क्वेश्चन है तो मतलब अरेंज करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम 1 मार्क्स का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि जैसे V का मार्क्स 2.24 है मान लीजिए, तो U का उससे कम है तो 23.5, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 23 ही होगा, 23 ज़्यादा नहीं होगा, एटलीस्ट डिफरेंस एटलीस्ट 1 का मार्क का है, ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण लिया था, एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ कोड दिया हुआ है, $A मीन्स A स्कोर मोर देन B, ठीक है। A एंड B मीन्स A स्कोर लेस देन B, इतना कोड दिया हुआ है, ज़्यादा कोड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 4 कोड थे, ठीक है, इसमें 2 ही कोड है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इज 41। 7 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इज 41। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हाईएस्ट है कितना है, 41 आया है। थर्ड हाईएस्ट का जो भी थर्ड हाईएस्ट है 41 मार्क्स आया। $X, ठीक है, एक्स स्कोर्ड मोर देन टी, ये तो हुआ इससे, ठीक है। एक्स स्कोर्ड मोर देन टी, ठीक है। आगे देखते हैं V एंड S, V स्कोर्ड लेस देन S, V लेस देन S, W लेस देन S, इससे हुआ W लेस देन S, और W V S से छोटा हुआ तो W V, ऐसा कुछ हो सकता है। W और V कौन सा छोटा हमें नहीं पता, ठीक है। जो क्लू दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। नाइदर V नॉट W स्कोर्ड द लोवेस्ट मार्क, लोवेस्ट मार्क मतलब इसके नीचे भी कोई है, ठीक है। इससे भी W या V जो भी है उससे नीचे भी, उससे कम भी किसी ने स्कोर किया। T स्कोर मोर देन 41 मार्क्स, अच्छा T स्कोर मोर देन 41। अब देखिए T स्कोर मोर देन 41, X T से ज्यादा स्कोर किया तो T तो सेकंड हाईएस्ट हो ही गया, X हाईएस्ट हो गया, क्लियर यहाँ पे हो गया, ठीक है। U स्कोर्ड 2 मार्क्स मोर देन S, U स्कोर्ड 2 मार्क्स मोर देन S, ठीक है। सम ऑफ मार्क्स ऑफ, ठीक है, ये सम ऑफ मार्क्स ऑफ S एंड W इज मोर देन 77, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कोई ना कोई है तो मतलब 1 2 3 4, इसके नीचे 5वां आदमी 5, तो यहाँ पर भी खाली है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो U तो 41 स्कोर हुआ होगा। S V W W V कौन ज्यादा स्कोर किया हमें नहीं पता, और उसके नीचे कोई ना कोई है, क्लियर लिखा हुआ है, नाइदर V नॉट W स्कोर द लोवेस्ट। कौन बचा रह गया, कौन बचा रह गया, S T U V W X Y बचा रह गया, Y स्कोर द, Y पक्का है, Y सबसे कम मार्क्स स्कोर किया हुआ, तो ये अरेंजमेंट हो गया। एक और क्लू लिखा हुआ, मार्क्स ऑफ S एंड W इज मोर देन 77, S एंड W इज मोर देन 77। अब देखिए इसका 41 है तो इसका मान लीजिए 40 रख लेते हैं, कम से कम 1 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका 39 रख लेते हैं, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है। U और S का डिफरेंस 2 मार्क्स का है, U स्कोर 2 मार्क्स मोर देन S, तो S 39 स्कोर का करेगा,
क्योंकि यू का 41 आ गया और यू स्कोर 2 मार्क्स मोर देन एस है, एस 39 स्कोर किया। तो क्लियर लिखा हुआ है एस और डब्ल्यू का मोर देन 77 है। तो मान लीजिए ये 38 स्कोर करता है तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है। अधिक से अधिक तो 38 ही स्कोर कर सकता है ये थर्ड पोजीशन वाला, ठीक है। मान लीजिए 38 स्कोर करता है तो और लिखा हुआ है सम ऑफ एस एंड डब्ल्यू इज मोर देन 77, एस एंड डब्ल्यू 39 ऐसे, तो मार्क्स ऑफ इतना इज मोर देन 77 से ज्यादा कैसे हो सकता है, लेकिन मोर देन 77 दोनों को सम करते हैं तो 17 77 हो रहा है। मोर देन 77 कैसे होगा, ऐसा नहीं, ये इस लाइन में मुझे कुछ त्रुटि लग रहा है। हालांकि हमारा अरेंजमेंट सही हो गया है। डब्ल्यू और वी को कंफर्म करने के लिए, पोजीशन कंफर्म करने के लिए क्लू लिखा हुआ, एक क्लू में कुछ त्रुटि मुझे नजर आ रही है। ये होना चाहिए सम ऑफ इतना इज लेस देन 77 होना चाहिए। यहाँ पे लेस देन 77 मानते हैं तो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, डब्ल्यू 37 हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे देख रहे हैं 39 प्लस 37 हो जाएगा 76। यहाँ पर लेस होना चाहिए, ठीक है। 38 मैंने एज्यूम किया है, मान लीजिए 37 कर लेते हैं, 36 और हो जाए, इसका हो जाएगा तो और कम हो गया ना, ठीक है। लेस देन 77 होना चाहिए, लेस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो V हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी मार्क्स हो, V हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट, थर्ड लोवेस्ट, W हो जाएगा सेकंड लोवेस्ट, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसमें क्या अलग है, कोडेड थोड़ा दे दिया थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसीलिए, ठीक है। ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आपने देखा इस वीडियो में, वीडियो नंबर 66 में हम लोगों ने देखा कोडेड रैंकिंग का एक इंट्रोडक्शन जैसा था, कोडेड रैंकिंग किस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है मेंस में, और ऐसा आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप रेडी रह सकते हैं, किसी भी मेंस एग्जाम के लिए आप तैयार हो सकते हैं। हो सकता है वे ऑफ कोडिंग डिफरेंट हो जाए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ आपके लिए लाभदायक होता है। It is not only for my promotion, it is not only for my channel's promotion, but कुछ ना कुछ मैं नया लेके आता हूँ मेंस लेवल के लिए, की तैयारी के लिए, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो नंबर 67 में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।